ये एक टेस्ट कर लेते हैं जो कि इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। इसके 10 क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के हैं, कुछ क्वेश्चन पीसीएस के 2 क्वेश्चन है कि इससे क्वेश्चन कम आए। इसमें करना क्या होगा, आप लोग अपने कॉपी पर कहीं पीछे या किसी पेज पर फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का लिखते रहेंगे और जब मैं आंसर बोलूँगा मिला लेंगे, देखेंगे 10 में से 12 में से 15 में से कितना हुआ है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और अपना स्वयं के लिए करें, स्वयं के लिए। दूसरों को कहीं पर एक बना लो 2 पेज का, जिसमें कि पूरा लिखना नहीं है, तो मिलेगा ही आप लोगों को, पीडीएफ तो मिल जाएगा ना आप लोगों को। हाँ, तो सिर्फ आपको फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, ऐसे करके लिखना है। एक बार पढ़ेंगे, आप टिक करोगे तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप मिला लोगे उसको ईमानदारी से। ये अपना सेल्फ इवेल्युएशन करना। मैं पूछूं तो बोलना 10 में 10 सही हुआ है, लेकिन अंतरात्मा जानेंगे ना 10 में से 3 सही हुआ, 4 सही हुआ। ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन हिंदी वाला पढ़ता हूं मैं। बंद अर्थव्यवस्था, मैं पढ़ूंगा सिर्फ आंसर बताऊंगा सेकंड टर्म में। बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा आपूर्ति पूर्णतः नियंत्रित है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सिर्फ निर्यात होता है। बोलना नहीं है आंसर इसका, आपने टिक कर लेना है। न तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा मैं कितना सही कर रहा हूँ। 10 सेकेंड 20 सेकेंड एक क्वेश्चन को मिलेगा, छोटे क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को 30 सेकेंड 1 मिनट मिलेगा। ठीक है, अपना टिक करते रहे। फर्स्ट लिख लें, ए बी सी डी लिख लिया। अच्छा, वाह, वेरी गुड। चलिए, छोटा क्वेश्चन है, हो गया होगा सब किसी का। चलिए आंसर बोल लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, देख लेना सही है गलत है। एक अर्थव्यवस्था विकसित होती है यदि, चारों ऑप्शन पढ़ लो। नहीं बोलना नहीं है यार, क्यों बोलना, अपना लिखो ना, अपने कॉपी पे लिख लो ना। यही गलती करो, एग्जाम के लिए गलती करोगे। हो गया होगा। ठीक है, जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का योगदान कम हो रहा होता है, राष्ट्रीय उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा होता है, इसके बाद अधिक है, फिर सेवा क्षेत्र का और ज़्यादा हो जाता है। जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती है ना, उसमें सबसे कम कृषि का होता है, सेकंड उद्योग का होता है और थर्ड जो है सेवा का होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे अमेरिका को देखोगे, जापान को देखोगे, इन देशों में ऐसे ही होगा। तो इसका, और कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिकों की संख्या कम होती है क्योंकि यहाँ तकनीक और आ जाता है। भारत में क्या है, कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि अपने यहाँ तकनीकी कृषि का अभाव देखने को मिलता है। इसलिए इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी इसका उपरोक्त सभी। थर्ड, ये टर्म है, ये नहीं पता होगा आप लोगों को, पता होगा तो ठीक बात है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द किसके द्वारा दिया गया था? अगर आपको पता हो तो ठीक है। ये इसका स्पेलिंग गलत है और यही इसका उत्तर है। फ्रिश, रैगनर फ्रिश, इसी ने इसको दिया था। याद करें ना, पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। रैगनर फ्रिस्क, फ्रिस्क नहीं है, फ्रिश है। ये तो पता ही होगा सब किसी को। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ। अब आ जाइए, इसको बताइए, द्वैतवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या? इंग्लिश में कहते हैं डुअलिस्टिक। डुअलिस्टिक इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन पढ़ लो, मैं हट जाता हूं। एग्जाम में सी डी बोलोगे ना, एक्सपेल करके बाहर निकाल दिए जाओगे। मन में करो ना, क्यों बताना है बगल वाले को? सी डी मत बोलो, ए बी मत बोलो। एग्जाम में ऐसा मुंह से निकलेगा तो एक्सपेल हो जाकर बाहर निकल जाओगे, निकाल देगा वहाँ जो इन्विजिलेटर होगा वो। इसलिए मन में करना है और सामूहिक नहीं करना है, अकेले अकेले करना है। हो गया? मैं बोलूँ अब? देखो, द्वैतवादी का मतलब होता है 2 चेहरे। भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 चेहरे कहे जाते हैं। क्या 2 चेहरे हुआ? एक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, एक और शहरी अर्थव्यवस्था है।
एक और आधुनिक अर्थव्यवस्था, एक और आज भी परंपरागत अर्थव्यवस्था है। मतलब आज भी किसान कई जगह देशों में देखोगे, राज्यों में देखोगे, वहाँ परंपरागत कृषि करते हैं, कई जगह आधुनिक कृषि होती है। तो अपने देश में एक जगह उद्योग है, एक जगह कृषि है, एक जगह सरकारी है, एक जगह निजी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को द्वैतवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी अपने यहाँ दोनों चीज़ें हैं, दो चेहरे हैं। और इसीलिए मुख्य परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछता है क्या कि भारत के द्वैतवादी स्वरूप के कारण ही भारत में समस्याएं अनेक हैं। मतलब दो चेहरे हैं और फेस वॉश एक ही है। एक चेहरा साफ करती है सरकार तो दूसरा गंदा हो जाता है। गांव में इंदिरा आवास योजना आया, तब तक शहरों में झुग्गियों की समस्या हो गई। फिर वहाँ राजीव आवास योजना आया, फिर गाँव में बेरोजगारी की समस्या हो गई। यानी कि सरकार के पास संसाधन कम है तो एक क्षेत्र को करता है तो दूसरा क्षेत्र प्रभावित होता है, छूट जाता है। तो द्वैतवादी का मतलब होता है दो चीज़ें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वैतवादी अर्थव्यवस्था है, बिल्कुल सही है। लेकिन काला धन और सफ़ेद धन अर्थव्यवस्था की फीचर नहीं होते हैं, ये नकारात्मक चीज़ें होती है, अर्थव्यवस्था की विशेषता के अंदर नहीं आता है। तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र सही है। व्यवसायिक कृषि या पारंपरिक कृषि ये भी सही है। और पारंपरिक कृषि और पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ आधुनिक उद्योग और वाणिज्यिक कृषि का सह अस्तित्व भी सही है। अपने हस्तकरघा उद्योग भी है, हस्तशिल्प उद्योग भी है और बड़े बड़े प्लांट और मशीनरी वाले उद्योग भी हैं। तो 2, 3, 4 सही है, तो सी इसका उत्तर सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, साफ साफ लिखना है इसमें, सिंपल सा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है हो जाएगा, अभी पहला दिन है आज ना, तो वो भावनाएं भड़क रही है ना। इसका उत्तर होगा बी, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये ए, सी और डी, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। बी इसका उत्तर होगा। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का मुख्य कारण, इसमें कुछ लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे वो गलती करेंगे, इसमें जो कम पढ़े लिखे गलत नहीं होगा उनका। हो गया। कुछ लोग डी भी लगाए होंगे इसमें, कुछ लोग सी भी लगाए होंगे, ए भी लगाया है कोई नहीं। इसका उत्तर जो है वो क्या है, सी है। अब कुछ लोग इसमें ईमानदारी से कुछ लोग डी लगाए होंगे, डी लगाए होंगे। डी क्यों लगाते हैं लोग कि सभी है। देखो यूपीएससी या पीसीएस क्या कहता है कि सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है। उत्तर कई बार एक से ज़्यादा सही होते हैं, लेकिन सबसे बेहतर उत्तर जो होता है उसी को लेना होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये ऑप्शन सही है कि केंद्रीय समस्या में क्या है, संसाधनों की कमी है, ये ऑप्शन सही है। संसाधन कम होंगे तो वस्तु भी कम होंगे, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन सी ऑप्शन जो है ये अपने आप में ए और बी दोनों को लेकर के कंप्लीट हो जाता है। सी ऑप्शन क्या बोला मैंने, संसाधन सीमित है और इच्छाएं असीमित हैं, ये बात यहाँ भी लिखा है, ये बात यहाँ भी लिखा है। लेकिन उससे बेहतर चूज करना हो तो ये सारा लिखा हुआ है, इसमें दोनों चीजें आ गई पहले से ही, ए और बी भी सी में आ जाएंगे। लेकिन फिर आप कहेंगे सर डी क्यों नहीं होगा, तो डी क्या होगा, रिपीटेशन हो जाएगा। डी में ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, जबकि ऑलरेडी सी ही आपका ए और बी ले लेता है, तो डी जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसीलिए उसका बेस्ट उत्तर जो है सी होगा, डी नहीं होगा। क्योंकि अगर डी लिखोगे तो ये दो बार रिपीट हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए डी नहीं लेना। और यही सब चीज़ें जो है ना, कई बार आप मिलाते हैं कि आपको 45 क्वेश्चन सही है और होता है 42 ही। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चनों को आयोग जो है इसको सही मानता है, आप इसको सही मानते हैं, है ना। तो लिखा होता है बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सबसे बेहतर उत्तर का चुनाव करना होता है। 2 चीज़ों में हो सकता है दोनों चीज़ सही हो, लेकिन दोनों में जो एक ज़्यादा सही हो उसी का चुनाव हम लोगों को करना होता है। तो सी इज द राइट आंसर। 8th, हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में कल बताया था मैंने, कौन सा उत्तर होगा इसका, हाँ। अब देखो इसमें कुछ लोग ए पे भी विचार करेंगे, कुछ लोग डी पे भी करेंगे, लेकिन जो सी पे करेगा वो सबसे सही है।
देखो, इस उत्पादन के सभी साधन सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। जल्दीबाजी में कोई कर दिया होगा, ये नहीं है। वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित सभी निर्णय उपभोक्ता द्वारा लिए जाते हैं। देखो, ये बात सही तो है, लेकिन क्योंकि उपभोक्ता के अनुसार ही मांग आपूर्ति होती है, वो बात सही थी, लेकिन कंप्लीट नहीं है, इसलिए उत्तर सही नहीं होगा। डी जो लिखा गया है, सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण के संबंध में सभी निर्णय निजी क्षेत्र द्वारा होता है। ये बात भी सही है कि मूल्य निर्धारण, लेकिन सभी वस्तुओं की बात आ गई। कुछ ऐसी आवश्यक वस्तुएं होती हैं जिनका निर्धारण सरकार करती है। सरकार पूंजीपतियों को बताती है कि अब इससे ज़्यादा इसका कीमत नहीं रख सकते हैं। आवश्यक वस्तुएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी होती है, इसलिए डी भी नहीं होगा। और सी कह रहा है बाजार में मांग और आपूर्ति के मामले में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी कंपनियां लोगों की मांग के अनुरूप सामान बनाती है और लोग अपने आवश्यकता के अनुरूप सामान को खरीदते हैं। तो मांग और आपूर्ति में सरकार की भूमिका नहीं होती है, भूमिका किसने होती है? लोगों की होती है और बाजार की होती है। तो सी जो है बेस्ट उत्तर हो इसका। 9th, वो अर्थ, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, वो अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं है। क्लोज इकोनॉमी। 10th, विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हो गया। जीडीपी में कृषि का योगदान घट रहा है। विकासशील है, सही है। आज़ादी के समय 52% के आसपास था, आज हमारा टोटल देख 17-18% के आसपास आ गया है कृषि का, तो ये ऑप्शन सही है। शहरीकरण में वृद्धि, ये भी सही है। शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर बढ़ रही है, ये सही है। ये घट रही है। शिशु मृत्यु दर कितने पे निकाला जाता है? प्रति हजार, पर व्यक्ति नहीं, बच्चों। प्रति हजार बच्चों में से, सुन लो, प्रति हजार बच्चों में से 1 साल के अंदर कितने बच्चे मर गए, उसे कहते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या बोला मैंने? प्रति 1000 बच्चों में से प्रति वर्ष 1000 पे लिया जाता है। प्रति वर्ष कितने बच्चे मरते हैं उसको कहा जाता है शिशु मृत्यु दर, जो कि इंडिया में 30 के आसपास रहता है। 28 भी सरकार का लक्ष्य है कि 28 लाना है इसको। 1000 बच्चों में से जो नवजात बच्चे होते हैं जिनकी आयु 1 साल से कम है, वो जन्म लेने के 1 साल के अंदर मर जाते हैं, उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। और मातृत्व मृत्यु दर जो होता है वो प्रति लाख होता है, 1 लाख पे होता है। 1 लाख पे कितनी माताएं जन्म देने के समय 1 साल में मर जाती हैं, जो कि इंडिया का करीब 167 के आसपास है। जन्म देने के समय कितनी माताएं मर जाती हैं, इसको प्रति लाख निकाला जाता है, और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 निकाला जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा। इसका 167-65 के आसपास इसमें है। नया डाटा आ जाएगा तो मिल जाएगा। साक्षरता दर घट रही है, ये भी गलत हो गया भाई, घट तो नहीं रही ना, बढ़ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट और ए और बी, अच्छा इसमें 1 2 3 4 होना चाहिए। हाँ, तो ए सही है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन थे जो कि कुछ यूपीएससी में और कुछ में, ये बेसिक चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आए हैं। अब मुझे बताएं ईमानदारी से कि 10 में 10 किसी का सही हुआ है? अच्छा, 8 10 15 लोग हैं। 7 या 7 से ज़्यादा?